तमाम देखने वालों को मोहब्बत भरा सलाम। मैं हूं आपका मेज़बान एहसन बाजवा। आज हमारे साथ जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब मौजूद हैं, मशहूर दिफाई तज्ज़ियाकार हैं और हमारे जितने भी मोतबर हल्के हैं उनमें बड़ा एक नाम रखते हैं। हमारे जो नाज़रीन हैं उनमें इनकी आरा को बड़ी कदर की निगाह से देखा जाता है। इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। इससे पहले तो खुशामदीद। सर मुझे बताइएगा कि सिंध में से करप्शन का बाज़ार गर्म है। इस हवाले से जो एहतसाब का अमल है वो मज़ीद तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। फरियाल तालपुर और फिर ज़रदारी साहब की गिरफ्तारी के बाद अब इबहाम पाए जा रहे हैं कि अगला नंबर जो है वो सीएम जो सिंध हैं मुराद अली शाह साहब, उनका इस हवाले से आपका क्या तज्जिया है? जो सिंध की आवाम है उनकी हालत ज़ार के ऊपर आपका क्या तज्जिया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हालत ज़ार तो जो है वो वही है, वही रहेगी और रहनी चाहिए वही। उसकी बुनियादी वजह यह है कि अवाम इन चीज़ों के बारे में कोई रिएक्शन नहीं देते। आपको सब कुछ नज़र आ रहा होता है कि जरदारी साहब मिसाल के तौर पे अरबों की जायदादें बाहर बनी हैं, सब कुछ उम्रें वहाँ रहते हैं। अब चीज़ ये है कि अगर आवाम को ये नज़र नहीं आ रहा है कि बाहर जाके एक आदमी रह रहा है महीनों, उसका सारा ख़ानदान उठा बैठा, क्या कारोबार भी आप लोगों का। मैं जाके इंग्लैंड में अपनी जेब के ख़र्चे से 8 दिन नहीं रह सकता। तो जो जाकर महीनों रहते हैं और सफ़र और याशियाँ, फिर जायदादें हैं, पता है सारा कुछ, कब्ज़े किए हुए हैं वो भी पता है, कराची में जिस तरह प्लॉट और ज़मीनें लेते हैं वो भी पता है। लेकिन पब्लिक में कोई रिएक्शन नहीं। ये नहीं होता कि पब्लिक ये कहे कि जनाब ये लोग करप्ट हैं लिहाजा इनको सज़ा होनी चाहिए, वो नहीं। तो बाकी तो करप्ट आदमी के पास पैसा होता है, उससे वो निज़ाम, हमारे जैसे कमज़ोर निज़ाम में वो उसको पकड़ना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो पैसा लगा के अपनी मर्ज़ी का काम करवाता रहता है। वरना लाड़काना में जो सफाई का हाल है, कराची में जो सफाई का हाल है, जिस तरह बीमारी, हॉस्पिटल, उनका बुरा हाल, इन्हीं लोगों को तकलीफ़ पहुंच रही है। क्या ये भेड़ बकरियां इंसान नहीं है कि ये उठ के खड़े हों और कहें? सो ये नहीं कहते। लिहाजा जो सोई भी कौम हो उसके ऊपर जो लीडर अल्लाह ताला मुसल्लत करता है वो इसी तरह के होते हैं, फिर उनको भुगतना पड़ता है लोगों को। तो मेरा नहीं ख्याल कि इससे कोई ऐसा ख़ास फ़र्क पड़ेगा। मेरा अपना हमेशा से तजिया ये रहा है कि ये पकड़ धकड़ हम कर लेते हैं, इनको हम ज़रूर कुछ अर्सा हम बंद रखेंगे दाएं बाएं, लेकिन सज़ाएं नहीं होगी, ये छूट जाएंगे। और सियासतदान हमेशा आप देखेंगे वो अदालत से छूटने को तरजीह देता है। वो कभी भी प्ली बारगेन या एनआरओ या उस चीज़ का नहीं सोचता। ये अफवाहें होती हैं कि ये फ़लाँ डील मांग रहा है, फ़लाँ डील मांग रहा है, वो नहीं है। उसकी बुनियादी वजह ये कि उसके पल्ले पैसा है, वो निज़ाम को ख़रीद सकता है, और जब वो अदालत से छूट के जाता है तो वो फिर आपके सर पे नाचता है। वो आपको आके कहता है कि जी देखें, मुझे तो मेरे साथ तो बड़ी ज़्यादती हो रही थी, इतना अर्सा मुझे जेल में रखा, सबूत था कोई नहीं, आखिर मुझे अदालत ने छोड़ा। सही। तो ये गेम है चलती, और अदालतें ख़ुद बनाते हैं। आपने देखा ये जज इन्होंने ही अपॉइंट करने होते हैं जो हमारे करप्शन के केसेस देखते हैं, नैब के जजेस जो हैं, तो ये अपनी मर्ज़ी के जज लगाते हैं, मर्ज़ी का नैब बनाते हैं, उसमें अपने लोग होते हैं। वो सारा सिस्टम ऐसा है। अब इमरान खान साहब रोज़ कहते थे करप्शन ख़त्म करेंगे, भी करप्शन ख़त्म करने से पहले सिस्टम को तो ठीक कर लेते। अगर यही सिस्टम हो जो पहले था तो इससे नतीजा तो कोई मुख्तलिफ नहीं निकलेगा, तो वही रिजल्ट तो सेम ही है। ये है सूरत है। सही। सर शिकारपुर में एक बच्चे तड़प के जान की बाजी हार गई, जिसकी वजह शिकारपुर के अस्पतालों में सरगजीदगी की दवा जो वैक्सीन होती है वो ना थी। सर ये किसकी आखिर कौन ज़िम्मेदार है इस मामलात का कि आज जहाँ दुनिया इतनी तरक्की कर गई है, चाँद तक पहुँच गई है, हमारे यहाँ सिंध में एक सरगजीदगी की वैक्सीन भी नहीं है? देखिए, मैंने भी ये देखी खबर, बड़ा दुख हुआ। एक बच्चा 10 साल का, माँ की गोद में ही उसने जान दी। माँ रो रही है लेकिन उसको कोई देख नहीं सका, कोई वैक्सीन नहीं, कुछ नहीं। असल चीज़ ये है कि इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। क्या हॉस्पिटल ने ये डिमांड आगे पहुंचाई कि जी हमारे पास ये चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, आप हमें दें? किसी न किसी लेवल पे कोताही हुई है। अगर हॉस्पिटल से ही मिसाल के तौर पे डिमांड नहीं की, ख़त्म हो गई और उन्होंने परवाह नहीं की, तो फिर तो अस्पताल की एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ज़िम्मेदार है। लेकिन अगर वो बार बार चिट्ठियाँ लिखते रहें और आगे बताते रहें कि जनाब ये चीज़ नहीं है, आप हमें लेके दें या इसकी प्रोक्योरमेंट के लिए पैसा दें, जो भी उनका प्रोसीजर था वहाँ पे, तो फिर जिन लोगों ने ये करके नहीं दिया वो ज़िम्मेदार हैं। होना ये चाहिए कि ये एक सीरियस इशू है, इसके ऊपर भरपूर एक इंक्वायरी होनी चाहिए।
بہر صورت ایک انکوائری ہونی، انویسٹیگیشن کے بغیر نہیں بات کرنی چاہیے. ایک چیز واضح ہے کہ کہیں نہ کہیں کسی جگہ پہ تو کوتاہی ہوئی ہے. آفٹر آل ایک بندے کی جان چلے گئی ہے، کوئی ذمہ دار ہے صحیح، اس کو سزا ہونی چاہیے، لیکن وہ انکوائری کے بعد ہی پتہ لگنا چاہیے کہ کہاں پہ. سر تھر میں ماضی میں اور ریسنٹلی بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہاں بچوں کی اموات ہو رہی ہیں، جس کی وجہ پانی، صاف پانی نہ ہونا، خوراک کی کمی اور اس طرح کی دیگر مسائل ہیں. سر اس کے اوپر توجہ کیوں نہیں دی جا رہی؟ کیونکہ یہ ماضی کی حکومتوں کے جب اقتدار میں تھی تب بھی یہ مسئلہ تھا، اور یہ مسئلہ آج بھی، اور اس حوالے سے وہاں جو ابہامات پائے جاتے ہیں کہ یہ جو تمام معاملات ہیں جو وہاں کے مقامی صحافی ہیں ان کی اطلاعات کے مطابق کہ اس میں بھی بہت بڑے پیمانے پر کرپشن ہو رہی ہے، جو حکومت کی طرف سے امداد آتی ہے وہ بھی مستحق لوگوں تک نہیں پہنچتی. دیکھو مسئلہ وہاں پہ وہی ہے. اب آپ دور کی بات کرتے ہیں، تھر دور دراز علاقہ، کراچی کا کیا حال ہے؟ کیا کراچی میں پانی ملتا ہے لوگوں کو؟ باؤزر مافیا ہے وہاں پہ، وہ جو ٹینکر مافیا جیسے ہم کہتے ہیں، وہ پیسے کما رہے ہیں، پانی نہیں ہے. کراچی میں تو خود بیٹھے ہوئے ہیں، کیپٹل سٹی ہے. اصل چیز یہ ہے کہ کبھی بھی جو ڈیولپمنٹل فنڈز ہوتے ہیں ان کو ٹھیک طرح سے استعمال نہیں کیا، اس میں سے ہمیشہ کرپشن ہوئی ہے، کھایا پیا گیا ہے. اور اس کی وجہ سے پھر آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی آپ کراچی دیکھ لیں یا دور دراز علاقے، کہیں بھی ڈیولپمنٹ نہیں ہے. یہ لوگوں کی تھر میں آباد کا قصہ خدا جانے کتنے سالوں سے ہم سن رہے ہیں. تھر میں صاف پانی کا مسئلہ بے شمار عرصہ ہو چکا، اس سے ہم سن رہے ہیں. خرابی یہ ہے کہ جب ان ساری مصیبتوں کے باوجود یہ لوگ ووٹ دے کے انہی کو پھر بٹھاتے ہیں حکومتوں پہ، تو پھر ان کا حق یہ بنتا ہے کہ ان کے ساتھ یہ ہو. اگر آپ اپنی ناراضگی کا اظہار کریں ہی نہ، آپ کہیں جی آپ نے مجھے جوتے مارے میں تب بھی خوش ہوں، آپ نے زہر پلا دیا میں تب بھی خوش ہوں، تو بھئی آپ خوشی تو آپ کی چاہیے تھی، آپ خوش ہیں تو بس ٹھیک ہے. پھر اصل مسئلہ یہی ہے کہ ایک آدمی یا ایک حکومت یا ایک ٹولہ، ایک پارٹی، اس کو پتہ ہے کہ ہم سارا کچھ کھا بھی جائیں، ان حرامیوں نے، ان بیوقوفوں نے، ان گدوں نے ووٹ ہمیں ہی دینا ہے. اس کو کیا ضرورت ہے؟ صحیح.